Students, today we are going to discuss about a special equation named Arrhenius equation in chemical kinetics chapter. और उससे पहले प्रीवियस क्लासों में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कोलिजन प्रोसेस, कोलिजन थ्योरम फॉर अ गिवन रिएक्शन. So according to collision theorem, we know that two type of energies are available when two or more than reactants are react with one another. जब दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में कोलिजन करते हैं तो उनकी कोलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर दो टाइप्स के कोलिजन्स होते हैं. इसे संघट्य सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं. तो उस सिद्धांत में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी ये टू पार्ट्स हैं जो रिएक्शंस में जनरेट होते हैं और रिएक्टेंट्स के पार्टिसिपेशन के लिए ये हेल्पफुल है. तो एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स सक्रियण ऊर्जा के आधार पर साइंटिस्ट आर्हेनियस ने इस इक्वेशन को जनरेट किया. तो आइए सबसे पहले कंडीशन समझते हैं और इसके टर्म्स के अकॉर्डिंग इसका फार्मूला फाइंड आउट करते हैं. सपोज दैट इन अ केमिकल रिएक्शन टू रिएक्टेंट A and B react with one another to form a product A. किसी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाले टू रिएक्टेंट सब्सटेंस A और B हैं, रिएक्टेंट हैं ये, इन्हें अभिकारक पदार्थ कहते हैं और ये आपस में रिएक्ट करके कोई AB प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. तो इसके होने में जो एक लिमिटेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, उसी के आधार पर हम इसके रेट को डिफाइन करते हैं. और प्रीवियस क्लासों में हम लोगों ने डिस्कशन किया था केमिकल रिएक्शंस का बाय द बेसिस ऑफ देयर रेट, स्लो रिएक्शंस, फास्ट रिएक्शंस. तो एक तो कंडीशन है रेट की और दूसरा डिपेंड करता है कोई ना कोई एक लिमिटेड टेम्परेचर, निश्चित ताप. तो टेम्परेचर और रेट, बच्चों अगर ये दो कंडीशंस ली जाएं, एक तो टेम्परेचर और दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग और टेम्परेचर. तो इन दो कंडीशंस का नॉलेज कराने वाला जो इक्वेशन है वही इक्वेशन आर्हेनियस इक्वेशन कहलाता है. रासायनिक अभिक्रियाओं की गति पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट करने वाला इक्वेशन आर्हेनियस इक्वेशन कहलाता है. 1889 में स्वांते आर्हेनियस ने इसको दिया था. A equation who provides knowledge of effect of temperature on rate of chemical reaction is known as Arrhenius equation. So इस रिएक्शन के लिए अगर ऐसे ग्राफिकल वर्जन करें देन हम दिखा सकते हैं कि रिएक्शन का होने का जो रेट है वो टेम्परेचर के इफेक्ट से इफेक्टेड होता है. तो बच्चों ये कंडीशंस रिएक्शन के रेट और उसके टेम्परेचर पर डिपेंड है. यहाँ लिया जाने वाला जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है या केल्विन टेम्परेचर में लिया है. और जबकि इस लिमिट में हम इस रिएक्शन के रेट को शो करते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग. फाइनली ये दो कंडीशंस अप्लाइड करें ग्राफिकल वर्जन्स पर तो आर्हेनियस ने एक्टिवेशन एनर्जी के आधार पर इस इक्वेशन को निम्न रूप में डेराइव किया. एंड K इक्वल्स टू AE माइनस EA अपॉन RD,
दिस इक्वेशन इज नोन एज आर्हेनियस इक्वेशन। तो इस तरह से बच्चों ये इक्वेशन आर्हेनियस इक्वेशन के रूप में जानी जाती है। और यहाँ पर K काइनेटिक रिएक्शन का रेट मीन्स क्रिया गति का स्थिरांक है, इसे कांस्टेंट के रूप में लिखते हैं, जबकि A प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है या इसे कॉमन कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन भी कह सकते हैं। इसे अनुपाती स्थिरांक के रूप में जाना है। एंड EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी, इसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। एंड R इक्वल्स टू द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसे सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। और इसके लिए बच्चों R का वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था, R इक्वल्स टू 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। ये यूनिट हम लोगों ने जब स्टेट ऑफ मैटर कंप्लीट किया था वहां पर गैस कांस्टेंट के रूप में ये इवैल्यूएशन किया। एंड T फॉर टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर बच्चों यहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और इसे केल्विन में मेजर करेंगे, मींस केल्विन मेजर करेंगे। सो एज ए इक्वेशन, एज ए स्टेटमेंट, वी सेज दैट द आर्हेनियस इक्वेशन describe the relationship between the rate of reaction and temperature for many physical and chemical reactions। बच्चों सपोज करें कि केमिकल रिएक्शंस के लिए जो टर्म चेंजेस हैं टेम्परेचर के, अगर वो 2 हों, जिन्हें डिनोट करें T1 एंड T2 से फॉर टेम्परेचर। फॉर टेम्परेचर मीन्स ताप के लिए। तब इस कंडीशन में इनके जो रेट कांस्टेंट हैं वे K1 और K2 हैं। सो K1 एंड K2 इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, ये बच्चों अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है। तब ऐसी कंडीशन में हम इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं, फॉर ए कॉमन रिएक्शन वी राइट डाउन दिस इक्वेशन एज इट इज इंटीग्रेशन K इक्वल्स टू -EA अपॉन R इंटू 1/T प्लस इंटीग्रेशन A। अब इसी इक्वेशन को अगर पुटअप करें हम टेम्परेचर्स के लिए और कांस्टेंट के लिए K1 और K2 के लिए, देन इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ K के लिए। सो सेकेंडरी रेट कांस्टेंट के लिए K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू -EA अपॉन R इंटू 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T। सो माइनस 1 अपॉन T। इस इक्वेशन को इस तरह से बच्चों लिख सकते हैं। So it is in the also term condition of arrhenius equation. Integration K2 upon K1 equals to -EA by R 1 upon T2 minus 1 upon T for primary, secondary temperature and primary, secondary rate constant of the reaction। तो बच्चों अब इस इक्वेशन का आर्हेनियस इक्वेशन का डेरिवेशनल फॉर्म देख लेते हैं। मैंने सपोज किया कि आ केमिकल रिएक्शन A plus B, A and B are reacting and they make product
AB, ये अभिकारक पदार्थ है, रिएक्टेंट है और किसी टेम्परेचर पर ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए 2 टर्म कंडीशन है। फर्स्ट है K फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, एंड सेकंड T इक्वल्स टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप के रूप में इसको हम व्यक्त करते हैं। तो अगर ये 2 टर्म लिए जाए, प्राइमरी टेम्परेचर एंड सेकेंडरी टेम्परेचर, एंड इन द केस ऑफ कांस्टेंट, फॉर फर्स्ट रिएक्शन कांस्टेंट इज K1 एंड फॉर सेकेंड रिएक्शन कांस्टेंट इज K2, देन वी राइट डाउन टेम्परेचर T1 एंड T2, जबकि कांस्टेंट K1 एंड K2, और इन्हें पुटअप करें एज ए इंटीग्रेटेड इक्वेशन, आर्मीनियस इक्वेशन के फॉर्म में, देन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन K1 इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन RT1 प्लस इंटीग्रेशन A, और इसे बना लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसी तरह से जस्ट इक्वेशन सेकंड को भी लिख सकते हैं, इनिशियली K2 इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन RT2 प्लस इंटीग्रेशन A, एंड इसे कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 ऑन सब्सट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, on subtracting equation first from equation second। तब इस तरह से अगर हम इसको लिखेंगे, then integration K2 minus K1 equals to EA अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन RT। बच्चों इस तरह से इस इक्वेशन को व्यक्त कर सकते हैं। अब फाइनली इसे लिखना चाहें तो हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो इस तरह से बच्चों ये फॉर्म हमें इसकी प्राप्त हो जाती है। अब अगर इस इक्वेशन को लॉग फॉर्म में अगर लिखा जाए, देन हम लिख सकते हैं लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R, एंड इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये इक्वेशन फाइनली हमें इस लैबोरेटरी इक्वेशन के फॉर्म में बच्चों प्राप्त हो जाती है। So at last this equation is also used as a arrhenius equation for the calculation of K1 and K2 and T1 and T2, यानी रिएक्शन का रेट प्राइमरी और सेकेंडरी कैलकुलेट करने के लिए या टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन को एज ए मैथमेटिकल इक्वेशन बच्चों यूज करते हैं। कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिनको एज ए एग्जाम्पल और एज ए केमिकल चेंजेस एग्जाम्पल्स के रूप में हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों मिल्क टर्न्स
sour faster when keep it room temperature instead of keeping in the refrigerator. हम देख पाते हैं कि अगर मिल्क को रेफ्रिजरेटर की बजाय रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाए तो वे जल्दी से कर्ड में चेंज होने लगता है, खट्टा होने लगता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वहाँ पर वो टेम्परेचर के द्वारा इफेक्टेड है। रेफ्रिजरेशन जब किया गया था उस मिल्क का, उस समय स्लो रेट में वो रिएक्शन कर रहा था, और जैसे ही उसे रूम टेम्परेचर में लाए तो टी के बदलाव के कारण, यानी टेम्परेचर में चेंजेस के कारण उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वह चेंज हो जाता है। नाउ फॉर सेकंड एग्जांपल, बटर गोज रेंसिड फास्टर इन द समर देन टू द विंटर, यानी विंटर सीजन के बजाय अगर समर सीजन में हम बटर को देखें तो वो जल्दी से धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है। सो ऐसे अगर लिविंग बींग्स के एग्जांपल्स लें, सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स such as insects and reptiles tends to be more lethargic during cold. ठंड के सीजन में जो इस तरह के जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं वे इस तरह का चेंजमेंट शो करते हैं। तो बच्चों ऐसे कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो टेम्परेचर के इफेक्ट से और उनके रिएक्शंस में होने वाले चेंजेस के आधार पर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो अभी बच्चों इस इक्वेशन के आधार पर एक क्वेश्चन लेते हैं और प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे आर्हेनियस इक्वेशन इस तरह के इक्वेशंस पर प्रूफ होती है। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन का, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है, बट रिलेशन है इसका रेट कांस्टेंट से और पार्टिसिपेटिंग टेम्परेचर से। क्वेश्चन से यू the rate of reaction further plus when the temperature change from 293 Kelvin to 313 Kelvin. Calculate the energy of activation of the reaction assuming that it does not change with temperature. किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप 293 केल्विन से परिवर्तित करके 313 केल्विन कर दिया जाए, मीन्स इंक्रीज कर दिया जाए, तो उस अभिक्रिया का जो रेट है मीन्स वेग है वह 4 गुना परिवर्तित हो जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है। और इस अभिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा का मान जाता है। तो सबसे पहले जो कंडीशंस अप्लाइड है इस क्वेश्चन में उनको नोट कर लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज गिवन है। जो सेकेंडरी कांस्टेंट है रिएक्शन का, रेट कांस्टेंट है, वो 4 गुना बढ़ जाता है। प्राइमरी का कांस्टेंट का बढ़ेगा, तो अगर हम इसे एज रिलेशन लिखें तो लिख सकते हैं K2 = 4 K1। ये बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज से मैंने लिया इक्वेशन, बिकॉज कह रहा है कि जो रेट है उस रिएक्शन का वो 4 गुना इंक्रीज करेगा। सो K2 = 4 K1, या इसको लिख सकते हैं K2/K1 = 4 टाइम्स। टेम्परेचर दिया ही है आपको, प्राइमरी टेम्परेचर है 293 केल्विन, जबकि बढ़ा करके इसको बदल करके 313 केल्विन कर दिया जाए। सो T1 = 293 केल्विन। आर्हेनियस इक्वेशन में पढ़ाई हम लोगों ने कि जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर्म में दिया जाएगा, मीन्स केल्विन में दिया जाएगा। और कभी अगर क्वेश्चन में आपको ये टेम्परेचर केल्विन में नहीं दिया हो, मीन्स डिग्री सेल्सियस में दिया हो, देन आप इसको चेंज कर दीजिएगा। इस तरह से डिग्री सेल्सियस की वैल्यू में एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मान प्लस कर देंगे। अगर सपोज टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 कर लीजिए और ये वैल्यू आपकी 273 केल्विन बन जाएगी, यानी ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर को चेंज करने का प्रोसेस है। बट मोस्टली क्वेश्चंस में ये वैल्यूज आपको केल्विन टेम्परेचर में दी होगी। सो T1 हो गया, और देन T2 = 313 केल्विन। ये तो आपको क्वेश्चंस में गिवन है और कह रहा है फाइंड आउट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन। सो E एक्टिवेशन एनर्जी को EA से लिखते हैं और EA = हाउ मच। ये क्वेश्चन का लॉजिक है
और अब चलते हैं फार्मूले पर। जो आर्हेनियस इक्वेशन का डेरिवेशनल फार्मूला था उसको लिखा हम लोगों ने log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। बच्चों ये इक्वेशन आर्हेनियस इक्वेशन का डेरिवेशनल इक्वेशन है। अब जरा इस फॉर्म को देखिए हम क्या लिख सकते हैं और इसके बाद इसी इक्वेशन पर वैल्यूज पुट अप करें। तो अब जरा वैल्यू पुट अप करें यहां। log K2 और K1 के लिए इवैल्यूएशन किया था 4, log 4 इक्वल्स टू EA फाइंड आउट करना है अपॉन 2.303 इंटू R का इवैल्यूएशन करें। तो मैंने वैल्यू बताई आपको 0.0821 लीटर वायुमंडल पर डिग्री पर मोल में, बट केल्विन टेम्परेचर के लिए सेकेंडरी इवैल्यूएशन करें देन 8.314। इस सेकेंड यूनिट के आधार पर इसका R का वैल्यू लिखेंगे 8.314। क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है इसलिए R का वैल्यू आप जरूर लर्न रखिए। जो कॉमन वैल्यूज है वो लीटर वायुमंडल पर डिग्री पर मोल के लिए लिखते हैं, बट केल्विन टेम्परेचर के लिए 8.314 इंटू T2 का वैल्यू है क्वेश्चन में 330, माइनस करेंगे T1 से 293 अपॉन T1 का वैल्यू है 293 और इंटू करेंगे T2 से 313 से। तो इस तरह से बच्चों वैल्यू पुट अप करने के बाद आपकी क्वेश्चन ये बन जाता है। तो अब इवेल्युएट करें इसकी वैल्यू को। बच्चों इसको लिख सकते हैं इस कंडीशन को 2 इंटू log इक्वल्स टू EA अपॉन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे कैलकुलेशन कराएंगे देन वैल्यू मिलेगी 19.147 इंटू T2 और T1 टेम्परेचर को माइनस करेंगे देन ये वैल्यू मिलेगी आपको 20 अपॉन इन दोनों टेम्परेचर्स का मल्टीप्लिकेशन कराने पर ये वैल्यू मिलेगी 91709। ये कैलकुलेशन आपको इस इक्वेशन के लिए मिलेगी। अब हमें वैल्यूएट करना है EA को, एक्टिवेशन एनर्जी को। देन बच्चों EA इक्वल्स टू 2 इंटू और log 2 के लिए वैल्यू रख लें, उसमें मल्टीप्लाई करा दें तो log 4 का वैल्यू मिल जाएगा 0.3010। log 2 के लिए वैल्यू है इंटू दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आया था 19.147 इंटू T1 इंटू T2 का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आया है 91709 और अपॉन कर लेंगे दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस मीन्स 20। और बच्चों इसे कैलकुलेट करेंगे देन आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू मिलेगी 52.85 किलो जूल पर मोल और ये वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी के लिए होगी मीन्स EA की वैल्यू होगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए EA इक्वल्स टू 52.85 किलो जूल पर मोल होगा।
इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा की दर या एक्टिवेशन एनर्जी का इवैल्यूएशन इस तरह किया गया। तो बच्चों इस तरह से जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हम लोग आर्हेनियस इक्वेशंस के माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी सेज दैट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर द फाइंडिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, फॉर द फाइंडिंग ऑफ सेकेंडरी टेम्परेचर, for the finding of primary temperature, and also the finding of rate constant for the given